यूपी चुनाव से ठीक पहले जेल से बाहर आए आजम खां के बेटे अब्दुल्लाह आजम ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। रामपुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वे अपने पिता आजम खां को याद करके रोने लगे। उन्होंने कहा कि देश में आजादी के बाद इतना जुल्म किसी पर नहीं हुआ जितना हमारे परिवार पर हुआ है। जेल से बाहर आने के बाद अब्दुल्ला आजम ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। इसी दौरान सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्लाह आजम सपा कार्यकर्ताओं को जेल में हुई दुश्वारियों को याद करते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद इतना जुल्म किसी पर नहीं हुआ जितना हमारे परिवार पर हुआ है। जेल में हमारी मां का कंधा टूट गया और आजम खां गंभीर रूप से बीमार हो गए। सरकार ने इलाज में भी देरी की, इससे हालात और ख़राब हो गए। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुआ कीजिए। मुझसे डॉक्टरों ने खुद कहा, जब मैंने जिद करी कि मुझे तबीयत बताई जाए, क्योंकि हम दोनों अलग अलग कमरों में थे, वो आईसीयू में थे, मैं ऊपर था और इतनी फोर्स लगी थी कि जैसे पता नहीं कौन आतंकवादी बन गए। तो जब डॉक्टर मुझे देखने आए, क्योंकि वही टीम उनका भी इलाज कर रही थी, तो मैंने बस इतना पूछा कि अब कैसी तबीयत है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो हमसे बन पड़ रहा है हम वो कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ है। और जब उनको वहां से ले जाने लगे मेरे पास से आईसीयू, तो बेहोशी की हालत में थे। जाते वक्त 2 मिनट को आंख खुली और मुझसे कहा, बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो जो हो वो अपने घर जाके मैंने दुआ करी कि अल्लाह, जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत, बस तू मेरे वालिद को बचा। बहुत बुरा दौर देखा। अब्दुल्ला आजम अपने विरोधियों पर सियासी तीर छोड़ने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मुकाबला बहुत बड़े लोगों से है। उन्होंने कहा मुकाबला सियासत का होगा, नाइंसाफी का भी होगा, लेकिन अपने मालिक पर यकीन रखते हुए उन तमाम मुश्किलात का सामना करना होगा। जिम्मेदारी बहुत बड़ी, मुकाबला बहुत बड़े लोगों से, मुकाबला बहुत बड़ी ताकत से, और वो ताकत सिर्फ सियासत की ताकत नहीं होगी, वो ताकत सियासत की होगी, दौलत की भी होगी, ज्यादती की भी होगी, नाइंसाफी की भी। लेकिन उस ताकत का मुकाबला अपने मालिक पर यकीन रखते हुए और इत्मीनान के साथ उन तमाम मुश्किलात का सामना करना है। और किसी भी मौके पर आजम खां साहब ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा था कि तमाम लोग पूरे जिले के जब आए तो उन्हें सबसे पहले ये समझाया कि मुखालिफ उनकी ताकत के सामने बहुत अदना है। ये बात आप भी जानते,
ये वो शहर है, ये वो जिला है। एक चुनाव में नारा लगा था कि वजीर आजम बना आजम, तब भी आजम फंसा नहीं। अब्दुल्लाह आजम ने कहा कि आज भी मेरे और आपके खातिर मेरी और आपकी मोहब्बत में एक शख्स 8x8 की कोठरी में अकेला बंद है। वो मेरे और आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है। और अगर किसी अपने ने खुदा ना करे गुस्से में आकर कोई ऐसी वैसी हरकत करी, तो ये गम उस इंसान को जो इस वक्त जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, और आज भी वो मेरे और आपकी खातिर, मेरी और आपकी मोहब्बत में अपनी जिंदगी की सियासत के इतने उरूज के बावजूद एक 8x8 की कोठरी में अकेला बंद है। वो मेरे और आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आपकी लड़ाई बहुत बड़ी, न आपकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है, न आपकी लड़ाई कांग्रेस से है, आपकी लड़ाई सरकार से। आपका चुनाव सरकार से। और सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी आपको ये चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने। ये तमाम लोग ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि ये खुद चुनाव जीत जाए। ये चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं ताकि आपको चुनाव हराया जा सके। अब्दुल्लाह आजम ने कहा कि जब बेगुनाह लोगों को भैंस चोरी, बकरी चोरी, पायल चोरी, मिट्टी चोरी, किताब चोरी और शराब की बोतल चोरी के मुकदमों में बंद किया जाएगा तो इंकलाब तो आएगा ही। जब बेगुनाह लोगों को भैंस चोरी, बकरी चोरी, पायल चोरी, मिट्टी चोरी, किताब चोरी, और कौन सी चोरी करी? पेड़ चोरी, शराब की बोतलों की चोरी, 16,600 रुपए की चोरी, जब इन मुकदमों में बेकसूर लोगों को बंद किया जाएगा तो इंकलाब तो आएगा। अब्दुल्लाह आजम ने कहा कि जेल में बीते समय को लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे वालिद को बचा लें। उन्होंने बहुत बुरा दौर देखा है। बहुत सी रातें ऐसी आईं जब लगा कि आने वाला सवेरा नहीं देख पाएंगे, जेल में ही मार दिए जाएंगे। मैं जेल में था और मैं अखबारात में पढ़ता था कि पता नहीं कितने हजार करोड़ की संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। चुनाव निकट जाए, एक तहरीक चलाएंगे, दरखास्त करेंगे अदालत से, दरखास्त करेंगे ये जमीन ये जायदाद खुद तो इन्होंने कमाई नहीं, ये तमाम जमीन जायदाद का हक इस मुल्क की आवाम का है। और ये तमाम जायदाद सरकार के सुपुर्द होना चाहिए और इस पर तालीम का कोई काम सरकार करना चाहे तो करे, गरीबों को मकान देना चाहे तो वो दे, लेकिन किसी ऐसे शख्स को इतनी बड़ी जायदाद नहीं मिलनी चाहिए जिसके माजी में भी जिसने उन लोगों का साथ दिया हो जिसने इस मुल्क को गुलाम बना कर रखा। वो तमाम लोग आज फिर आपके बीच हैं। कुछ फिल्म लगता है स्वाद में ठीक से पिट नहीं पाई। स्वाद में फिल्म अगर ठीक से फ्लॉप हो गई होती, वैसे तो बहुत ही शानदार फ्लॉप हुई थी, लेकिन अभी कुछ कसर बाकी है।
अभी कुछ कसर बाकी है, और जब दोनों फिल्में एक साथ पिटेंगी और दोनों फिल्में एक साथ चुनाव होंगी, कहते ना फिल्म चल गई, फिल्म पिट गई। पिछली बार वही 2-3 फिल्में पर्दे पर एक ही आई, वो पिट गई। इस बार दोनों की बड़ी तैयार। एक साहब की फिल्म रामपुर वाले ठीक से देखेंगे और एक साहब की तो बहुत ही ठीक से देखी जाएगी। लेकिन मैं अभी भी आपको ये बता दूं कि दूसरे वाले तो अभी तक सिनेमा हॉल ही ढूंढ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है पिक्चर चलाने का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।